नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कूलर या फ़ैन की डबल स्पीड कैसे बनाएं लो और हाई, तो उसको मैंने डायग्राम सहित विश्लेषण किया था। वही चीज़ मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। तो जैसा हमने डायग्राम बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये मैंने ये 2 वे स्विच है मेरे पास, लेकिन इसको हम ये गलती से आ गया। तो आपके पास 1 वे स्विच है तो वो भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एक मोटर है। तो मोटर की ये 4 तारें हैं। इसमें से मैंने 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की हैं। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग को यहाँ मैंने पहले कॉमन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन हो गई। अब ये बची, ये हमारी रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो अब क्या करेंगे, जो कैपेसिटर हमारे पास थे उनको हम पहले दोनों सिरों को जोड़ लेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो जो सिरा हमने जोड़ा इनमें से एक जो है आपको जो स्टार्टिंग के साथ जोड़ना है। अब ये स्टार्टिंग आप कैसे पता कर सकते हैं, इसको मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये मैंने स्टार्टिंग के साथ जोड़ दिया। और ये जो कॉमन है इसको अभी फ़िलहाल अलग रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैंने इसमें बताया था आपको, देखिए दोनों को जोड़ दिया। अब जब दोनों ये हमने जोड़ दिए, दोनों के साथ अब ये एक स्टार्टिंग वाली जो यहाँ जोड़ी है कॉमन, तो ये मैंने स्टार्टिंग वाली ये जोड़ दी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, कैपेसिटर का एक जो सिरा है, एक कैपेसिटर का जो एक सिरा है, इनमें से कोई सा भी ले लीजिए आप, तो उसको हम जोड़ेंगे कहाँ, ये ऐसे जाके वन वे स्विच के एक पॉइंट पे। तो इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक दोस्तों, इसको मैंने जोड़ दिया स्विच के एक पॉइंट के साथ। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अब ये कैपेसिटर का एक जो दो तारें थी उनमें से दोनों कैपेसिटर की हमने एक तार जोड़ के कॉमन कर दिया। एक कैपेसिटर की जो एक तार उठा के हमने कहाँ ले गए, स्विच के एक पॉइंट पे। अब जो रनिंग का है, जो रनिंग की जो एक तार बची है, यानी कौन सी रनिंग की एक तार कौन सी बची है, ये वाली, इसको हम यहीं ले जाएंगे। इसको भी इसी के साथ ले जाएंगे ऐसे। दोस्तों, जो ये यहाँ से ये रनिंग दिखाई दे रही है, तो हमारी जो यहाँ 4 तारों में से एक तार बची थी, उस तार को हम कहाँ ले गए, इस कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर जहाँ से हमने कैपेसिटर की तार लगाई थी स्विच के एक पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, तो अब जो ये जो हमारा जो इस समय जो सर्किट बना है वो कौन सा बना है, सिंगल स्पीड का। तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये जो हमारी कॉमन थी, एक तार हम कॉमन पे लगाएंगे और एक तार, देखिए जैसे एक तार यहाँ लगी है और एक तार यहाँ लगी है, तो हम एक तार इस पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो गया, सिंगल स्पीड। दिख रहा होगा, पंखा चलता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए दोबारा दिखा देता हूँ, एक कॉमन पे और एक, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, और अभी देखिए जो हमारा मेन पॉइंट क्या था कि हम 2 कैपेसिटर का प्रयोग करके लो और हाई स्पीड कैसे बनाएं। तो अब देखिए, जो एक तार बची है, किसकी बची है, दूसरे कैपेसिटर की एक तार बची है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे।
इन दोनों को आप ऊपर वाले पॉइंट में या नीचे वाले पॉइंट में कोई से भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा रहे। तो अगर नीचे वाले पॉइंट में लगाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है आप कैसे लगाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सिर्फ क्या किया हमने, जो कैपेसिटर की जो दूसरे वाली तार थी, देखिए यहाँ दिखाता हूँ सर्किट में आपको, जो कैपेसिटर की ये दूसरे वाली जो तार थी ये आपकी कहाँ गई, स्विच के दूसरे पॉइंट पे। तो वैसे ही मैंने किया है, कैपेसिटर की दूसरी वाली तार है और इसके दूसरे वाले पॉइंट पे ये ले गए हम। अब मैं आपको दोबारा फिर चेक करके दिखाता हूँ। हाँ, सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आपको बिजली की जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है, यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन आप अब सुरक्षा और सावधानी का इस्तेमाल करेंगे तभी आप इसको आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए ये ऑन नहीं किया मैंने। देखिए दोस्तों, ठीक है। अब ये स्पीड इतनी है इसकी, देखिए दोस्तों। अब अगर ये ऑन होगा तो अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको फिर ऑन करता हूँ। अब इस समय जो है ये सिंगल कैपेसिटर काम कर रहा है। अब मैं इसको इस पे कर दूंगा तो ये आपका डबल कैपेसिटर काम करने लग पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने इसको सीरीज में दिखाया, अभी आपको मैं पैरेलल में भी दिखा देता हूँ। देखिए ये पैरेलल में है, तो बिजली का काम है तो आपको इसकी जानकारी पहले से कुछ हद तक होनी चाहिए, नहीं तो आप देखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसकी आवाज़ देखिए, आप पंखे के ऊपर देखिए, ठीक है। अब ये मतलब इस समय डबल कैपेसिटर पे काम कर रहा है। अब मैं इसको फिर वापस ऑफ कर देता हूँ, तो अब इसकी स्पीड में आपको देखिए कितना अंतर लगेगा, ये देखिए। अब मैं इसको हाथ से प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों हाथों में ये तारें पकड़ी हैं, तो नहीं तो जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपको अंदर से ये चट चट की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि जब दूसरा कैपेसिटर जुड़ेगा तो वो उसके साथ चटाक जैसी चिपक जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको दिखाया कि डबल कैपेसिटर का प्रयोग करके हम कूलर या फैन की स्पीड लो अथवा हाई कैसे कर सकते हैं। और अभी इसमें बचा था दोस्तों, मैंने बताया था कि जब अगर हमें इसको बंद करना है तो मैं इसको आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। आपने इसको खोलना नहीं है, इसको नहीं छेड़ना है, आपने अलग से स्विच लेना है। और जैसे हमने ये कॉमन किया था, ये जो कॉमन मैंने बताया था ये कॉमन है हमारा, तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्विच लेंगे, उसके एक पॉइंट पे इसको दे देंगे, नीचे वाले पे देंगे तो अगर नीचे वाली पोजीशन में आपका चालू हो जाएगा। और जो फेस जो दिया था बिजली की दूसरी तार आप यहाँ देंगे, तो जब हम इसको चालू करेंगे तो आपका यहाँ से ये बंद चालू हो जाएगा, ऐसे, ठीक दोस्तों। यानी कि अगर आपको बंद चालू करना, अगर आपका स्विच वही लगा है उसी को रखना है तो आपको अलग से एक स्विच और लाना पड़ेगा, जैसे मैं लाया था। अगर आपका पास कोई है तो आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये मेरा प्रैक्टिकल जो आप लोगों के सामने मैंने करके दिखाया पसंद आया होगा और समझ में आप भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को सुधार सकूं। धन्यवाद। जय भारत।